प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। 18, 20, 23 और 25 में 5 अंक में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी भाग जो है आपका सबको मिला के ये 5 अंक में पूछे जाते हैं। 2018, 20, 23, 25 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। पहले वाले में आपको क्या करना है, पहले वाले में हमें सिर्फ तुलना करनी है कि 4 की जगह, क्योंकि बराबर है ना दोनों अवयव, तो 4 की जगह पे क्या लिखा है बाई, तो ये बाई का मान हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर जो है आपका 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है। जेड की जगह पे क्या लिखा, आप देख सकते हैं क्या लिखा है 3, तो जेड की जगह पे 3 लिखा है। और एक्स की जगह पे क्या लिखा है 1, तो एक्स की जगह पे 1 हो गया। तो यहाँ पर उत्तर जो तैयार हुआ आपका वो होगा आपका उत्तर x बराबर 1, बाई बराबर 4, जेड बराबर 3, ये लो आ गया। ठीक है, पहले वाले का। अब दूसरा वाला थोड़ा इक्वेशन यानी कि समीकरणें बनेंगी, फिर आपका लगेगा दूसरे वाले सवाल में। तो दूसरे वाले सवाल में जरा ध्यान दो, पार्ट 2 में यहाँ पर जो है x प्लस 2 के बराबर में क्या लिखा 6, तो इसमें लिख लो भैया, ये पहला था। ठीक है, ये दूसरा है x प्लस बाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा आपको है कि x प्लस जेड बराबर आपका हो जाएगा 5, कितना होगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x क्या है 5 है ना, हाँ 5 प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। तीसरी समीकरण हो जाएगी x इंटू वाई, x इंटू वाई बराबर क्या है आपका 8 दिया, तो x इंटू वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 3। ठीक है, 3 समीकरणें दी हैं। अब यहाँ से हमें x, y और z के मान निकालने हैं। चलो लगाते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, क्या दिया है समीकरण 2, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर आपका आ जाएगा 5, ये प्लस का 5 है उधर जाएगा, 5 माइनस का हो गया, तो जेड बराबर प्राप्त हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 हमारी जो है वो है x प्लस वाई बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रोक लेंगे, क्या करेंगे x का मान रोक लेंगे, तो ये x बराबर 6, ये प्लस का है उधर गया, माइनस का y हो गया, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 3 के बाद क्या आएगा भाई 4 आएगा ना, तो ये समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 3 में रखेंगे जाके मान, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इंटू वाई बराबर क्या है 8 दिया है, तो यहाँ पर x का मान क्या है 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। ठीक है, तो y की गुणांतर करो तो ये हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, अब इस सही से लिख लो, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ये 8 प्लस के इधर आएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर में 0। माइनस को कॉमन कर लो, तो माइनस को जब आपने कॉमन किया तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो गया प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 6y, ये हो गया प्लस का 8 और ये हो गया बराबर में 0। माइनस उधर जाएगा बेकार ही हो जाएगा राइट हैंड पे, ठीक है, क्योंकि 0 है कोई फर्क नहीं डालेगा। तो हमारी जो समीकरण बनी है वो बनी है द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर में 0। गुणा करो तो 8 आए, जोड़ो तो आपका 6 आ जाए, तो आप जानते हैं 4 दूनी 8, 4 और 2 6। चलिए इसको हल करते हैं, ये गुणनखंड करने वाली विधि लगाएंगे हम लोग द्विघाती का, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 वाई प्लस 8 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस के 2y माइनस के 2y प्लस का 8 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम लोग जो है y कॉमन कर लेते हैं, ये हो गया y माइनस का 4 प्लस के 2 कॉमन कर लेते हैं, हो गया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अंदर प्लस बनाना ना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया y माइनस 4 बराबर 0, तो ये हमारे आ गया y माइनस 2 और एक आया y माइनस 4 गुणनखंड, ठीक है, बराबर में 0 है। अब क्या करते हैं, y के मान 2 निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2 आ गया, ये भी मान्य है। अब y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर ये भी मान्य है 4 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण
ये y के मान कहाँ रखें जाके, y के मान हम लोग समीकरण 4 में रख दें, ठीक है। तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y के मान 2 आए, दोनों रख के देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 है क्या भाई, समीकरण 4 है x बराबर 6 माइनस वाई। तो ये हो गया x बराबर 6 माइनस 2। तो x बराबर आपका आ गया 6 में से 4 गया, कितना बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि जब ये मान रखे तो आंसर क्या आएगा, x बराबर 4 आ गया, y बराबर जब 2 रखा और z बराबर आपको पता ही क्या है 0, ठीक है। तो एक तो आंसर ये है, दूसरा आंसर हमारा y बराबर 4 रखने पे प्राप्त होगा। y बराबर 4 समीकरण 4 में रखने पर। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4। तो x बराबर 6 में से 4 के बचे 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः इसके लिए हमें प्राप्त हुआ 2, y बराबर जब रखा 4 और z बराबर दोनों के लिए ही 0 है। ओके, अब तीसरा सवाल देखिए। अब इसमें हम समीकरण बनाएंगे तो इसमें देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, बराबर में 9। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली समीकरण जो हमारी बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण हमारी बनेगी x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। तीसरी बनेगी हमारी y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत सरल तरीका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको हम लोग पहले सही से लिख लेते हैं इसके फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9 लिख सकते हैं ना, कोई गलत तो नहीं हम कर रहे हैं, प्लस में आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। अब फायदा क्या मिला कि x प्लस जेड बराबर हमें दे रखा कितना, 5 दे रखा है, ये फायदा मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 5 और y बराबर कितना हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब क्या करो, y का मान हम लोग कहाँ रख दें, y का मान रख दें जाके समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे y बराबर, ठीक है, तो y बराबर 4 रखते हैं, 4 प्लस z बराबर 7। तो z बराबर 7 में से 4 घटा देंगे, तो z बराबर कितना प्राप्त हो बच्चों, 3, ठीक है। आप लोग सही से लिखना अपनी फेयर पे, या नोट्स मांगना तो नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है। और डिजिटल नोट्स प्राप्त करने हो तो हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, उसमें सब पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग जेड का मान रख देते हैं। तो इसमें समीकरण 2 में अब लिखना है आगे, समीकरण 2 में जेड का मान रखने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा x प्लस 3 बराबर 5, और ये हो गया हमारा x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर 2 प्राप्त होगा सब, ठीक है।